नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करके जाता है या किस किस तरीके से हम ऑपरेशन सीख सकते हैं, यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इन शॉर्ट आज का लेक्चर होने वाला है हमारा 4.2 के कॉन्सेप्ट वीडियो के ऊपर, जहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी 4.2 एक्सरसाइज के अंदर लगने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज देखो, हर एक प्रॉपर्टी जितनी मर्जी टिपिकल प्रॉपर्टी हो, मैं उसको एक एग्जांपल से जरूर बताऊंगा सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए उसको अंडरस्टैंड करना। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पे निकल करके आती है, कहता है इफ a प्लस आयोटा बी इज जीरो। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जीरो है, देन a इज जीरो एंड b इज जीरो। अब इसके कहने का मतलब है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेम है वो स्मॉल z कहीं रख रहा हूं, तो इसका जो रियल पार्ट है, इसका कौन है जो रियल पार्ट है, यानी कि आर ई ऑफ जेड, ये भी जीरो के इक्वल होगा या फिर a लगा लो, और जो इमेजनरी पार्ट है ऑफ z ये भी हमेशा जीरो के इक्वल होगा। क्योंकि जब कोई भी नंबर जीरो ही हो गया, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो ही निकल आया, इसका मतलब उसका रियल पार्ट भी जीरो, उसका इमेजनरी पार्ट भी जीरो। अगला कहता है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, यानी कि a प्लस में आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस में आयोटा d, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो जो रियल पार्ट होगा वो आपस में इक्वल होगा, जो इमेजनरी पार्ट होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब इन दोनों को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, a c के इक्वल होगा और b d के इक्वल होगा ही होगा, कंफर्म है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे ये भी तो लिख सकता हूं ना, इफ z1 इज इक्वल टू z2, जहां पे मैं z1 z2 को किससे डिनोट कर रहा हूं, मैं इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूं। तो z1 इज इक्वल टू, अगर मेरे पास z2 है, तो इसका मतलब हम लिख करके दिखा सकते हैं आर ई ऑफ z1 इज ऑलवेज इक्वल टू आर ई ऑफ z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। ये हमेशा जो है वो हमारे पास निकल करके आएगा ही आएगा, तो ये हमेशा होगा ही होगा। अच्छा, अगली डेफिनेशन हमें वो बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है द सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल करके आएगा। इसको आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। वो कह रहा है z1 प्लस में z2 इज ऑलवेज इक्वल टू z3। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड किया जाए तो हमेशा तीसरा कॉम्प्लेक्स ही निकलेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a प्लस में आयोटा b प्लस c प्लस में आयोटा d हमेशा इक्वल होगा a प्लस सी प्लस में आयोटा b प्लस d। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप दो कॉम्प्लेक्स को ऐड कर रहे हो, आंसर एक कॉम्प्लेक्स ही निकलेगा। अगर मैं इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखूं तो मैं कहूंगा 2 प्लस में 3 आयोटा में अगर मैं 4 प्लस 9 आयोटा ऐड कर दूं, ये अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर ये मेरे पास निकल करके आ गया। तो ये हमारी थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स निकल करके आएगी। तो देखो, अगर मैं a प्लस में आयोटा b की बात करूं, अगर मैं c प्लस में आयोटा d की जो है वो बात करूं, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या निकल के आएगा, क्या एक कॉम्प्लेक्स निकलेगा, देखेंगे। इन शॉर्ट ये हमें कह रहा है कि z1 को अगर आप z2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर ऑल्सो विल रिमेन z3, मतलब हमेशा कॉम्प्लेक्स आंसर निकल करके आएगा। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, a इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, ac प्लस में आयोटा ad,
मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा बी सी प्लस में आयोटा स्केयर बी डी। क्योंकि देखो जब ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी वही बनेगा ना। यहां आ जाएगा ए सी, यहां आ जाएगा, अगर मैं आयटा स्केयर की जगह -1 रख दूं तो मान लो मैंने यहाँ पे आयटा कॉमन ले लिया, ए डी प्लस में क्या बच गया, बी सी। आयोटा स्केयर की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस रख दिया, है ना। तो आंसर मेरे पास निकल करके आया ए सी माइनस में बी डी, ये बचा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ए डी प्लस में बी सी। मीन्स हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या निकल करके आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल करके आएगा। इसको आप ऐसा भी लिख करके दिखा सकते हैं, है ना। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में दो सच्ची में कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं, मान लो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं सिर्फ 3 आयोटा ही लिख रहा हूं, चाहे जो मर्जी लिख दो, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 आयोटा और 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 6 आयोटा माइनस में 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन शॉर्ट हम ये क्या करके जा सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लाई हमेशा कॉम्प्लेक्स होगी। आ जाते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा यहां पर, द क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को अगर डिवाइड करके जाया जाए, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी क्वोशंट का मतलब है डिवाइड, अगर दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को डिवाइड कर करके जाया जाए तो वापस कॉम्प्लेक्स आएगा। इसको भी तीन तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये हमें कह रहा है Z1 को Z2 से डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा Z3 निकल करके आएगा। इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। मान लो 2 प्लस में 3 आयोटा और यहां 3 प्लस में 2 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। आप कहोगे सर डिवाइड करके a प्लस आयोटा बी तो आया ही नहीं, a प्लस आयोटा की बी की फॉर्म तो आई नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आई नहीं। जब भी आपके पेपर में, आपके आंसर में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बचे जहां आयटा डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, हमेशा आप उस आंसर को ऐसे कभी नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा उस क्वेश्चन के अंदर रैशनलाइजेशन लगा करके जाओगे ही जाओगे। तो अगर मेरे पास ये 3 प्लस में 2 आयटा है तो यहां पे हो जाएगा 3 माइनस में 2 आयटा और यहां पर हो जाएगा 3 माइनस में 2 आयटा। मैं डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन जो है वो लगा रहा हूं। ये है 2 प्लस 3 आयटा, ये है 3 माइनस 2 आयटा, ये है 2 प्लस में 3 आयटा और ये है 3 माइनस में 2 आयटा। क्लियर? होल डिवाइड बाय, ये है 3 प्लस 2 आयटा, ये है 3 माइनस 2 आयटा, तो 3 प्लस 2 आयटा 3 माइनस 2 आयटा, इस तरीके से आ गया। ठीक है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 6 माइनस में 4 आयटा, 3 आयटा इंटू 3 9 आयटा, 3 आयटा इंटू 2 आयटा 6 आयटा स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई तो किया सिंपल, और ध्यान से देखो नीचे फॉर्मूला बन करके जा रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यही बनेगा ना। मैं फिर से आपको ये चीज दोहराऊंगा, जब भी समथिंग बाय कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप बिना रैशनलाइजेशन किए उस क्वेश्चन को बीच में छोड़ करके नहीं जाओगे। जैसे रूट में आंसर नहीं दिखते, आपा a प्लस आयटा बी का मतलब है सारे नंबर्स ऊपर बैठे हैं, आयटा कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये देखो क्या बनेगा, 6 9 आयटा माइनस 4 आयटा माइनस का प्लस का 5 आयटा, आयटा स्क्वायर की जगह लिख दिया अपन ने माइनस का 1, ये हो गया 9 माइनस में 4 आयटा स्क्वायर और आयटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। तो आंसर आया 12 प्लस 5 आयटा डिवाइड बाय में 13। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा का मतलब समझते हो कि जैसे दो रियल नंबर की मल्टीप्लाई करो रियल आता है, दो रियल को ऐड करो, यही सब आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, एडिशन इज क्लोज्ड अंडर सी। एडिशन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, एडिशन इज क्लोज्ड अंडर सी का सीधा सीधा मतलब है, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर
ऐड करके जा रहे हो तो आंसर भी तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे रियल प्लस रियल इज इक्वल टू रियल होता है। तो पहली प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अंडर एडिशन दूसरी प्रॉपर्टी कि कॉम्यूटेटिव होगा। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी। कैसे कि अगर मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दूं या दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दूं, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर मैं 2 प्लस में 3 आइटा में ऐड कर दूं 3 प्लस में 2 आइटा, या फिर मैं 3 प्लस में 2 आइटा में ऐड कर दूं 2 प्लस में 3 आइटा, तो क्या बनेगा? देखो 2 प्लस में 3 ये हो गया 5, 3 प्लस 2 ये हो गया 5 आइटा। वहां देख लेते हैं 3 प्लस 2 5 प्लस 2 आइटा प्लस में 3 आइटा, आंसर विल रिमेन सेम। तो एक कॉम्यूटेटिव रहने वाला है। अगली प्रॉपर्टी आ जाएगी इसी तरीके से एसोसिएटिव। अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव का मतलब क्या है? एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर आप Z1 एडिशन बात हो रही है ना, Z1 में Z2 ऐड कर दो और बाद में Z3 ऐड कर दो, या फिर आप एक काम करो Z2 में Z3 पहले ऐड कर दो बाद में Z1 ऐड कर दो। मेरे कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए उसमें तीसरा ऐड कर दें, और दूसरा और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दे उसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दे, आंसर विल रिमेन ऑलवेज सेम। तो हमेशा सेम आंसर दे करके वो जाएगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन होता है? मेरी आइडेंटिटी मैं खुद हूं, आपकी आइडेंटिटी आप खुद हो। तो ऐसा कौन सा नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए कि वो वापस से वही आंसर आ जाए, 0। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 0 ऐड किया जाएगा वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अंडर एडिशन 0 क्या हो गया? आइडेंटिटी। अब इसको 0 प्लस 0 आइटा भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हो, वापस में ए प्लस आइटा भी आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, आइडेंटिटी का मतलब है मेरी आइडेंटिटी मैं खुद हूं, मेरे में क्या ऐड किया जाए मैं खुद आ जाऊं, 0, है ना। इस तरीके से सारी डेफिनेशन को याद रखना, आसानी से चीजें याद होंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मैं किसी में क्या ऐड करूं कि वापस 0 आ जाए, उल्टा कर दो उसी का नेगेटिव। मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करूं कि आंसर जो है वो 0 निकल करके आ जाए? क्या ऐड करूंगा मैं? उसी का नेगेटिव ऐड कर दूंगा कि नहीं करूंगा? कर दूंगा ना। जैसे a प्लस में आइटा b के अंदर अगर मैं a प्लस आइटा b वापस से माइनस कर दूं, आंसर क्या आएगा? 0। तो ये मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टीज निकल करके आ गई अंडर एडिशन। अंडर एडिशन, ठीक है ना। अब बात करेंगे आपा अंडर मल्टीप्लिकेशन कि मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दूं, आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा। बहुत से बच्चों को डाउट होता है सर ये अगर मैं आयोटा के अंदर आइटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर माइनस का आइटा स्क्वायर आ रहा है, प्लस का आइटा स्क्वायर आ रहा है विच इज इक्वल टू -1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई एक रियल नंबर दे गई आंसर, तो ये तो आया ही नहीं। आपने तो गलत बता दिया। नहीं, मैंने गलत नहीं बताया मेरे भाई। मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर कि अगर -1 आंसर आ रहा है तो क्या मैं इस -1 को ऐसा भी तो लिख करके जा सकता हूं कि उसका इमेजनरी पार्ट ही 0 है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी फिर से कॉम्यूटेटिव। पहले एडिशन के अंदर था सारा कुछ, अब मल्टीप्लाई के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा या दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर हमेशा सेम निकल करके आएगा ही आएगा। इन शॉर्ट, अगर मैं a प्लस आइटा b में c प्लस आइटा d ऐड मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं c प्लस आइटा d में a प्लस आइटा b मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर हमेशा इक्वल आएगा ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले मींस टॉपिक पे। एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कहता है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप एक काम करो
दूसरे और तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से लेकर के दिखाऊं। मान लो एक नंबर है कॉम्प्लेक्स 2 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा और एक है 4 आयोटा। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इसको कर देंगे। ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर, 6 4 जा कितना हो गया 24, और आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, आयटा क्यूब, और आयटा क्यूब माइनस का आयटा होता है, तो ये आंसर निकल करके आया। अब देखो, अगर मैं दूसरे और तीसरे को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 12 आयटा स्क्वायर, और बाहर क्या पड़ा है 2 आयटा, तो 24 आयटा क्यूब, और आयटा क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस का। आंसर तो सेम ही रहेगा ना। तो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 प्लस में Z3 दोनों नंबर को ऐड किया जाए, बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर Z1 को पहले Z2 से मल्टीप्लाई, Z1 को फिर Z3 से, आंसर विल रिमेन सेम। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से लेकर के बताता हूं। मान लो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आइट है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आइट है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आइट है। ये हो गया 2 आइटा, 4 प्लस 3 ये हो गया 7 आइटा, 7 इंटू 2 14, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। Z1 में अगर मैं Z2 मल्टीप्लाई कर दूं, 2 आइटा में अगर मैं 3 आइटा मल्टीप्लाई कर दूं, और 2 आइटा में अगर मैं 4 आइटा मल्टीप्लाई कर दूं, 2 आइटा में मैं 4 आइटा मल्टीप्लाई कर दूं, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता। 3 टूजा हो जाएगा 6 आयोटा का स्क्वायर, 4 टूजा 8 आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 8। तो आंसर क्या सेम आया कि नहीं आया, चेक कर लो ना यार, आंसर विल रिमेन सेम ऑलवेज। अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये रही नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी है। कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने पहले भी आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन बताई थी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मैं किसको मेरे में मल्टीप्लाई कर दूं मैं वापस आ जाऊं, मतलब किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए वापस वही नंबर आ जाए। तो Z1 के अंदर या Z के अंदर क्या मल्टीप्लाई में किया जाए कि वापस से Z1 ही आ जाए, आंसर होगा 1। या जब आप रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा वही आंसर आ जाए, तो वो रियल नंबर 1 निकल करके आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही बेटा, मैं अगर a प्लस आइटा बी के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढ रहा हूं, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ और नहीं, वो 1 ही है। ठीक है, अगले लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वापिस आंसर 1 आ जाए, अरे उसी का रेसिप्रोकल ही तो पुट करना है, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये सारी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रॉपर्टीज निकल करके आई। तो 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज के बारे में फटाफट से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, गो थ्रू करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है, मतलब उसका रियल पार्ट भी 0, उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0। फिर हमने पढ़ा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल हमेशा रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स आएगा। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर निकल करके आएगा। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड किया जाए, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। फिर एडिशन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, एडिशन क्लोज्ड है, दो कॉम्प्लेक्स को ऐड कर दो हमेशा कॉम्प्लेक्स आता है। एडिशन कॉम्यूटेटिव है, पहले कॉम्प्लेक्स में दूसरा ऐड करो या दूसरे में पहला, आंसर विल रिमेन सेम। एडिशन एसोसिएटिव भी है, पहले में दूसरा ऐड कर दो फिर तीसरा, या दूसरे में तीसरा ऐड करके पहला, आंसर विल रिमेन सेम। एसोसिएटिव भी है। अच्छा, पहले अपन ने एसोसिएटिव तो पढ़ ही लिया ना। एडिटिव आइडेंटिटी, मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करूं कि आंसर वही आ जाए, मतलब 0। 0 एक ऐसा नंबर, या 0 प्लस 0 आइटा एक ऐसा नंबर होगा जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसकी आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है
मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, उसी का नेगेटिव ऐड कर दूं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे वापस कॉम्प्लेक्स आएगा। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, मतलब कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से, आंसर हमेशा सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, पहले में दूसरा मल्टीप्लाई करूं फिर तीसरा, या दूसरे में तीसरे से मल्टीप्लाई करके फिर पहले से। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव, वही Z1 ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैं किसी नंबर में, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस वो खुद आ जाए 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 निकल करके आ जाए। पहले अपन ने आइडेंटिटी पढ़ा था ना, उसी का 1 आ जाएगा। जैसे मैं इन दोनों को एक बार दोबारा से रीकैप कर देता हूं, शायद मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया इन दोनों की डेफिनेशन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि a प्लस आइटा b में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापिस आंसर वही आ जाए, तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा 1 ओनली। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर a प्लस आइटा b के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, मतलब उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कर दो 1 आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर ली। अब इन सारी प्रॉपर्टीज के बेस पे किस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस बन करके जाने वाले, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो 4.2 एक्सरसाइज करेंगे हम अगली वीडियो में। आई होप आपको जितना भी कंटेंट मैंने कराया बड़े प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इसी तरीके से 1 बाय 1 देखते रहना। मिलते हैं कल, कुछ नया सीखेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।